नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक इक्विटी इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, और वो स्टॉक है IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगर आप इंडियन रेलवे और गवर्नमेंट बैक कंपनियों में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। IRFC के बिजनेस मॉडल, अर्निंग, मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं IRFC का बिजनेस मॉडल। IRFC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो 1986 में शुरू हुई थी। यह एक PSU है यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो प्राइमरली इंडियन रेलवेज के लिए फंड रेज करती है। ये कंपनी बॉन्ड या मार्केट बोरिंग के थ्रू पैसे उठाती है और फिर उसे इंडियन रेलवेज को लीज पर देती है। प्राइमरली इंडियन रेलवे के लिए डेप्ट और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का अरेंजमेंट करती है। बेसिकली IRFC इंडियन रेलवेज को लोन देती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स के लिए। अब बात करते हैं IRFC के अर्निंग सोर्स की। कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स है इंडियन रेलवेज को दिए गए लोन पर इंटरेस्ट इनकम। जब IRFC रेलवेज को फंड प्रोवाइड करती है तो वो इस पर उनसे फिक्स इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो कंपनी के लिए एक नियमित कैश फ्लो जनरेट करता है। दूसरा मेजर सोर्स है लीज पर देना, जिसमें IRFC ट्रेन और अदर रेलवे असेट्स को लीज पर देती है इंडियन रेलवेज को। ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स होते हैं जो कंपनी को एक अश्योर्ड रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं। IRFC का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। इसका मतलब है कि कंपनी के डिसीजन और ऑपरेशन डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। IRFC का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है क्योंकि इंडियन रेलवेज का आधुनिकीकरण और एक्सपेंशन गवर्नमेंट की टॉप प्राथमिकताओं में शामिल है। जितने ज़्यादा रेलवे प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे उतना ही IRFC का रोल इम्पोर्टेंट होता जाएगा। हाई स्पीड कॉरिडोर्स, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स और फ्रेट कॉरिडोर जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव के थ्रू IRFC को कंटिन्यूएशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इंडियन रेलवेज को फंड करना एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है जो IRFC के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को स्टेबल बनाता है। रिस्क फैक्टर, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क फैक्टर भी होते हैं। IRFC के केस में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का। अगर गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट में मेजर चेंजेस करती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट IRFC के लेंडिंग और प्रॉफिट पर पड़ सकता है। दूसरा रिस्क फैक्टर है अगर इंडियन रेलवेज की फाइनेंशियल हेल्थ कभी ख़राब होती है तो ये कंपनी के अर्निंग को इम्पैक्ट कर सकती है, लेकिन क्योंकि एक गवर्नमेंट बैक कंपनी है तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रिस्क मैनेजेबल लगता है। तो दोस्तों, IRFC एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, स्पेशली जो इंडियन रेलवे के ग्रोथ पर बिलीव करते हैं। अगर आपको IRFC स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले आपको कंपनी के फाइनेंशियल और ओवरऑल रिस्क को समझना होगा। लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए स्टॉक एनालिसिस के साथ। हैप्पी इन्वेस्टिंग।